हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर स्पेशल सीरीज ऑन द किंग इटर्नल मोनार्क। पिछले एपिसोड के एंड ने तो हम सबको ऐसी जगह लाके छोड़ दिया था जहां टेंशन ही टेंशन है। ली गॉन तेउल को उसकी दुनिया में वापस ला चुका है, लेकिन उसके दिल में एक डर बैठ गया है कि वो तेउल के लिए खतरा है, क्योंकि सबसे बड़ा राज खुल चुका है, विलन ली लिम जिंदा है। तो चलो देखते हैं एपिसोड 7 में ये कहानी कौन सा नया और खतरनाक मोड़ लेती है। एपिसोड की शुरुआत होती है रिपब्लिक ऑफ कोरिया से। हमारी डिटेक्टिव जोंग तेउल अपनी दुनिया में वापस आ चुकी हैं, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है। उसका दिमाग अभी भी उस दूसरी दुनिया में अटका हुआ है। हम उसे शूटिंग रेंज में देखते हैं सिंजाय के साथ। वो फिजिकली तो यहाँ है, पर मेंटली शी इज गॉन। बेचारा सिंजाय उसे छेड़ रहा है, पर तेउल का फोकस ही नहीं है। तभी उन्हें एक नए केस का कॉल आता है। चंगसन-डोंग में एक मर्डर हो गया है, 26-year-old गर्ल उसके ही घर में। चलो अच्छा है, तेउल को थोड़ा डिस्ट्रैक्शन मिलेगा। क्राइम सीन पर वो फुल डिटेक्टिव मोड में आती है। विक्टिम के गले पर 2 घाव, मर्डरर कोई जानने वाला लगता है, और वेपन किचन का आम सा नाइफ धोकर वापस जगह पर रखा हुआ है। यार मतलब मर्डरर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, बट ही इज एन एमेचर। किंगडम ऑफ कोरिया में ली गॉन भी अब आराम से नहीं बैठा है। ही इज अ किंग ऑन अ मिशन। वो अपने सारे शेड्यूल्स को आगे बढ़ा रहा है, जल्दी जल्दी काम निपटा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसे वापस जाना है। वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से मिलता है, पॉलिटिक्स हैंडल करता है फुल स्वैग में। ही नोज ली लिम इज आउट देयर एंड ही कांट वेस्ट अ सिंगल सेकंड। इसी बीच हेड कोर्ट लिमी नो और सेक्रेटरी मो पैलेस में जासूस ढूंढ रहे हैं। उन्हें पता चलता है कि रॉयल वार्डरोब की एक लेडी यू जोंगहुआ प्राइम मिनिस्टर की सेक्रेटरी को खबरें दे रही थी। उसको पकड़ा जाता है, बट वो कहती है कि उसने बस ये बताया कि किंग की शायद कोई गर्लफ्रेंड है, क्योंकि किंग ने खुद किचन में खाना बनाया था। चोरी से वो इनकार करती हैं। So the thief is still out there. इधर तेउल की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। विक्टिम की रूममेट बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड था, पाक जोंगू। वो एक स्टूडेंट था। डिटेल्स मिलते ही तेउल और उसकी टीम एक्शन में आ जाती है। पाक जोंगू को मोस्ट वांटेड लिस्ट पर डाल दिया जाता है। द चेज इज ऑन। लेकिन दोस्तों, अब आते हैं एपिसोड के सबसे शॉकिंग पार्ट पर। हम देखते हैं ली लिम को रिपब्लिक ऑफ कोरिया में। वो HG ग्रुप के चेयरमैन पाक मुनहेंग से मिलता है, जिसका हम शक्ल किंगडम ऑफ कोरिया में है। और यहाँ ली लिम का असली रूप सामने आता है। वो चेयरमैन पाक के असली बेटे को मार चुका है और उसकी जगह कोरिया से लाए गए उसके हम शक्ल को बिठा दिया है, ताकि वो कंपनी हड़प सके। ये सीन देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ली लिम सिर्फ पैरेलल वर्ल्ड्स में ट्रैवल नहीं कर रहा, ही इज प्लेइंग गॉड। ही इज डिस्ट्रॉइंग लाइव्स, स्वैपिंग पीपल एंड अपना एक शतरंज का खेल खेल रहा है। जब असली चेयरमैन पाक को सब पता चलता है, ली लिम उसे भी मार देता है। इट्स ब्रूटल, इट्स चिलिंग। हमें पता चलता है कि ली लिम कितना बड़ा खतरा है, न सिर्फ ली गॉन के लिए बल्कि दोनों वर्ल्ड्स के लिए। इस सब के बीच ली गॉन भी एक बड़ा कदम उठाता है। वो प्रिंस भुयंग से मिलता है और उन्हें वो ऑटोप्सी रिपोर्ट दिखाता है, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में सुना था। वो उन्हें बताता है कि ली लिम जिंदा है। ये मोमेंट बहुत इमोशनल है। 25 साल बाद ली गॉन फाइनली किसी बड़े से, किसी अपने से उस रात का सच शेयर कर रहा है। प्रिंस भुयंग भी कन्फेस करते हैं कि उन्हें भी वो बॉडी अजीब लगी थी, बट उन्होंने रॉयल कोर्ट को बचाने के लिए सच छुपा लिया। फॉर द फर्स्ट टाइम ली गॉन हैज एन अडल्ट अलाय जो पूरा सच जानता है। दोनों एक साथ हैं इस जंग में। तो ली गॉन को पता है कि वो अकेला नहीं लड़ सकता। उसे अपने सबसे वफादार आदमी की जरूरत है। तो वो क्या करता है? वो वापस रिपब्लिक ऑफ कोरिया जाता है, और इस बार वो अकेले नहीं आता। अगले सीन में हम देखते हैं तेउल को। वो अपने घर में आती है और तभी दरवाजा खुलता है और सामने खड़ा है ली गॉन विथ जो योंग। हमारा अनब्रेकेबल सोर्ड कैप्टन जो योंग इज नाउ इन द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। और इससे पहले कि कुछ हो, घर में एंटर करता है हमारा प्यारा जो उनसप। अब इमेजिन करो, जो उनसप दरवाजा खोलता है और सामने वही शक्ल, वही बॉडी, बस अलग कपड़े और किलर एटीट्यूड। बेचारा जो उनसप तो बेहोशी हो जाता है। ये सीन दोस्तों पूरे एपिसोड की हाईलाइट है। जब दोनों आमने सामने आते हैं, उनके रिएक्शंस प्राइसलेस हैं। एक तरफ हमारा बबली गूफी जो उनसप, जो अपनी ही शक्ल देख के बोलता है वाह मैं तो काफी हैंडसम हूँ, और दूसरी तरफ हमारा स्टोइक सीरियस जो योंग, जिसके चेहरे पर 12 बजे हुए हैं, एकदम फायर एंड आइस। उनकी पहली कॉन्वर्सेशन इतनी फनी है। योंग को मिलिट्री सर्विस का कॉन्सेप्ट ही अजीब लगता है, और जो उनसप को लगता है कि उसने आखिरकार अपना हम शक्ल ढूंढ ही लिया है। फिर तेउल जो योंग को जो उनसप के घर लाती हैं, ताकि कोई दोनों को एक साथ न देख ले, और कुछ रूल्स भी बनाती हैं। दोनों एक टाइम पर बाहर नहीं जा सकते, दिन में जो उनसप और रात में जो योंग। दोनों को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता है। योंग तो सीधा कहता है प्रॉब्लम यह है कि हम 2 हैं तो एक को एलिमिनेट कर देते हैं, और फिर सब जो उनसप को घूरने लगते हैं। पुअर गाय। इस सीन में ली गॉन और तेउल के बीच एक बहुत ही स्वीट मोमेंट भी है। वो चिकन खा रहे होते हैं, फोन पर बातें करते हैं जैसे एक नॉर्मल कपल।
लीगॉन उससे बताता है कि मैं बस तुम्हारे साथ एक नॉर्मल सी जिंदगी जीना चाहता था। फिर तेओल शूटिंग गेम में वही लायन डॉल जीतता है जो उसकी कार कीज पर है। इट्स सो क्यूट। इन सब टेंशन के बीच ये छोटे छोटे पल दिल जीत लेते हैं। एपिसोड के एंड में वही सीरियस टोन वापस आ जाता है। तेओल और लीगॉन केस डिस्कस कर रहे होते हैं और लीगॉन उसे ली लिम के बारे में बताता है। तेओल भी अपनी इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स शेयर करती हैं। दे आर नाउ ऑफिशियली पार्टनर्स इन दिस इंटर डायमेंशनल इन्वेस्टिगेशन। पर तभी तेओल वो सवाल पूछती है जिसका हम सबको डर था। वो कहती हैं कि सबके हम शक्ल हैं, इंसाफ है, नारी है, क्या मेरा भी कोई हम शक्ल तुम्हारी दुनिया में है? और लीगॉन चुप हो जाता है। उसका वो साइलेंस, उसकी वो आंखें सब बता रही थी कि वो कुछ छुपा रहा है। ही नोज, उसे लूना के बारे में पता है, लेकिन वो तेओल को बताना नहीं चाहता। क्यों? क्या वो तेओल को प्रोटेक्ट कर रहा है, या लूना इतनी खतरनाक है कि उसका जिक्र भी आफत ला सकता है? और यहीं पर दोस्तों ये एपिसोड खत्म हो जाता है, हमें एक बहुत बड़े क्लिफ हैंगर पर छोड़कर। लीगॉन के पास सच है पर वो बोल नहीं रहा, और हमारे कैप्टन जो योंग अब एक नई दुनिया में फंस गए हैं। आगे क्या होगा? क्या तेओल को लूना का सच पता चलेगा? आपको क्या लगता है दोस्तों, लीगॉन ने सही किया सच छुपाकर? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड के ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।